नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2018 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो वे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 81 और 83। तो जो 81 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन है 87 और 83। तो इसमें 87 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है 81 और 89। 81 भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 83 और 89 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 90 डिग्री के कोण को कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण। तो न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 89 डिग्री का एंगल भी हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, अगर हम 75 डिग्री के एंगल की बात करें तो वो भी क्या होता है, हमारा न्यून कोण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समकोण की, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पर पॉइंट लिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये क्या होती है, हमारी जीवा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चाप की बात करें तो ये वाला जो होगा, ये इसका चाप हो जाएगा। अगर हम परिधि की बात करें तो ये जो चारों ओर का भाग है, वो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है। तो वो नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आता है, वो नंबर क्या होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में 3, सेकंड में 8, थर्ड में 1 यूनिट डिजिट पर और फोर्थ में 5 आ रहा है। तो कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 4, फोर्थ ऑप्शन जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15% का भिन्न रूप होगा। 15%, 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 15/100। ठीक है, इसको हम जब 5 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना होगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है और 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3/20। ठीक है, 3/20। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 500, 500, इसका 65%। ठीक है, 65% अपॉन कितना, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 5 ज़ा कितना होता है, तो 25, कैरी ओवर कितना हो जाएगा, 2, 5 6 ज़ा 30 और 2 32। तो राकेश को कितने मार्क्स मिले होंगे, 325 मार्क्स मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना होगा, x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो x वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे, 3x, x को इस साइड ले आएंगे तो कितना, x माइनस का हो जाएगा, इस साइड 5 को ले जाएंगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टेप में लिखेंगे 2x इक्वल्स टू कितना, 8। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8/2 आ जाएगी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा कितना होगा आंसर,
x इक्वल्स टू कितना 4 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, हमें भुजा कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करवा देंगे। तो 6 का स्क्वायर या 6 टू टाइम्स 6 6 जा कितना? 36। और 36 में भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab हो जाएगा। ठीक है। फिर a स्क्वायर की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? तो वो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं? x और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस कितना 25 और प्लस का कितना 5 टू ज़ा 10x। ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन लिए, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक आर्क हो जाएगा या एक चाप हो जाएगा। फिर हम एक प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और एक पेंसिल से हम ये आर्क लगा देंगे और इस वाले एंगल को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेते हैं 13 कितना हो सकता है? हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 39 को, तो वो कितना लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं 273 को, 273 को कितना लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। तो ये हम आप इसमें देखिए कि सारे में कॉमन क्या नंबर आ रहा है हमारा? तो वो आ रहा है 13। ठीक है। 13 हमारा अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है, एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो देख लेते हैं, 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई तो हम हर चीज़ को कितना मानकर चलते हैं? 100% मानकर चलते हैं। 100% में से अगर 10% की हानि हुई है हमें, तो कितने रुपए में वो चीज़ बेची गई होगी? वो 90 रुपीज़ में या 90% में वो चीज़ बेची गई होगी। ठीक है। उसके बाद में हम 90% की अगर हम वैल्यू देखें तो वो कितनी मानकर चलते हैं हम? 1800 रुपये मानकर चलते हैं। ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 अपॉन कितना? 90। ठीक है। फिर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और जीरो एज इट इज़। ठीक है। लेकिन हमें तो फाइंड करनी है 100% की, तो 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी कितनी फाइनल वैल्यू आ जाएगी? 2000 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, या फिर साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन कितना? 100। ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास में कितने रुपए थे? तो 500 रुपीज़ थे। और कितने साल के लिए दिया गया है? तो 3 साल के लिए। कितनी ब्याज की दर से? 12% अपॉन कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 12 थ्री से कितना होता है? 36। 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है।
36 और 5 की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सिक्स जा कितना होता है 30 होता है, तो 0 एज इट इज़, कैरी ओवर 3, 5 थ्री सा 15, 16 17 18। इसका मतलब हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ेगा, 180 रुपीज़ हमें सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई, एक्स की जेड से मल्टीप्लाई, वाई की जेड से, वाई की एक्स से, जेड की एक्स से और जेड की वाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, माइनस वाई एक्स, ठीक है, प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब हम देख लेते हैं एक्स और वाई वाली टर्म्स, तो एक्स और वाई माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो कैंसिल, जेड एक्स यहाँ पर माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो कैंसिल, वाई जेड यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है तो कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। 50 छात्रों के लिए थी, ठीक है, कितने दिन की भोजन सामग्री थी, तो 40 दिन की। अब कितने छात्र और आ गए, 30, तो पहले 50 थे, 30 और आ गए तो अब कितने हो गए, 80। मैं मान लेता हूँ कितने दिन चलेगी सामग्री, एक्स दिन चलेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 80 को इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, 0 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 25। तो जो सामग्री बची हुई है वो कितने दिन चलेगी, 25 डेज और चलेगी। ठीक है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 117। ठीक है, और हमें लंबाई कितनी दे रखी है, तो 13 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 117 अपॉन कितना करेंगे, 13 करेंगे, तो 13 बन जा 13 9 जा कितना होता है, 117 होता है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, चौड़ाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेते हैं, एक खंभा है, एक रेलगाड़ी आ रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही जो होगी वो पूरी पार करेगी। उसके बाद में ये यहाँ पर जाएगी, जब निकल जाएगी तभी तो वो उसकी पार करेगी खंभे को। उसके बाद में है, हम कहते हैं 270 अपॉन कितना है हमारा, 1000, क्योंकि ये हमारे पास में पहले से किस में है, मीटर में है, और हम इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो हम अपॉन 1000 कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो 9 सेकंड में पार करती है 9, तो पहले हम किस में, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, और जब हम उसकी घंटे में तो 60 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये 270 अपॉन कितना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे भाई, 270 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में है 0 0 0, 3 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा कितना होगा, 27 होगा। 6 6 ज़ा 36, 36 थ्री ज़ा कितना होता है, तो 36 थ्री ज़ा 3 6 जा कितना होता है, 18, कैरी ओवर 1। ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति